अच्छा बताएंगी जब 30 तारीख को क्या हुआ, कैसे सर हुआ? मेरा दरवाज़ा लॉक हुआ है, दरवाज़ा मैंने देखा, मैंने दरवाज़ा खोला है। अच्छा पहले ये लोग आपको जानते थे? मेरा देर है, ये मेरा छोटा देर है, कौन सा? ये जिसने मेरे साथ बदतमीजी की क्या है। नाम है उसका? जी क्या नाम है? उस्मान। हाँ, देवर है आपका? हाँ जी दोस्त ही बाकी दूजे दे। जी। हाँ, उसके दूसरे रिश्तेदार उसके हैं। साले हैं। अच्छा कौन है देवर साले? उस्मान और सालों का क्या नाम है? एक का नाम है इधर लिखा हुआ उम्बर है अच्छा और दूसरे का नाम दनान है। अच्छा नहीं, ये देवर को अब शर्म नहीं आई क्यों अपनी सर भाभी के यही पास तो जाती? बात है, इसलिए तो सर मैं जहर का मंडे लगी थी, मेरे बच्चों ने मेरे को मम्मा आप क्या करने लगी, मेरे बच्चों के सामने उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। मेरे सिर पे पिस्टल रखा, मेरे बच्चों के सिर पे पिस्टल रखा, तो उनके पास पिस्टल थे कि आपने जरा भी किसी को बताया तो मैं आपको जानती हूँ। सर मेरा शोर जेल में बैठा तो मैं किसको बताती? आपका शोर जेल में है? हाँ जी, पहले उन्होंने उनको पकड़ा दिया। अच्छा ऐसे ही बस कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ, कहते हैं हमारे झूठे साथ। मुकदमे में हाँ जी बनवाया? बस ऐसी कोई बात नहीं है सर। मुकदमे की नाई इधर क्या देखिए केड़े मुकदमे जी केड़े मुकदमे सर कोई बात भी नहीं थी, ऐसे आपस में भाई भाई थे, पता नहीं अच्छा अब। भाइयों का आपस में कोई तनाजा हाँ होगा जी ना? आपस में पता नहीं उनका क्या मसला है क्या नहीं है, वो बदला मेरे से ले रहे। अच्छा ये बताएं कि जब इन्होंने ज्यादती की आपके साथ जी तो आपका मोबाइल या आपके पास कुछ जो चीज़ें थी क्या वो घर से कुछ लेके भी हाँ गए? जी सर मेरी एक चैन थी, मेरे टॉपर्स थे, एक मेरी अंगूठी थी। अच्छा हाँ जी सिलाई लेबरा 70,000 रुपया में उधर पड़ा था सेठ तो हमारी। पुलिस को आपने 15 पे कॉल की थी या कि आपने वो नहीं क्या सर मुझे सॉरी होश नहीं था, मेरी बच्ची मुझे ना, मैं ना घर से बेड की चादर नहीं, लेके, आप थाने में कैसे गई थी? मैं ना पहले कचहरियों में गई हूँ, मुझे पता नहीं चला तो मैं कहाँ जाऊँ, फिर उधर से मुझे किसी आदमी ने बताया कि बाजी आप थाने में जाएं, फिर मैं थाने में आई हूँ, उनको बताया, फिर वो मेरे साथ गए हैं, उनको उठा के नहीं आप थाना वोमेन में गई थी? जी अच्छा हाँ जी अब क्या पोजीशन है आपके केस की? अब आप क्या कह रही हैं, आपको डीएनए के लिए लाहौर लेके गए हैं, हाँ जी पुलिस आपको हरासा कर रही है? हाँ जी बहुत ज़्यादा। और क्या उनके कहा, किसने किसने हरासा किया आपको? वो जो मैं साथ गई हूँ उसका सॉरी पता नहीं क्या नाम है, इधर मैं पता नहीं इसी है क्या। आपकी वो हाँ इरम जी लियाकत? हाँ जी हाँ जी अच्छा वो क्या कहती है इरम उनके लियाकत? साथ मिली हुई, उनके साथ हंस हंस के बातें करी उनसे, वो मैं आगे आ रही हूँ सर, वो जो पीछे उसके साथ दूसरी मुलाजिम है ना पुलिस वाली, वो जो उसका साला है ना मेरे देर का, उसने उसको ना 1000 वाले इतने पैसे पकड़ाए मुझे ऐसे किसको? शख्स, वो जो पुलिस वाले के उसके। उसको रिश्वत दी है? हाँ जी तो मेरा फ़ौरन ही उस वक्त मुझे यानी शक कि पड़ गया उस्मान था। उस्मान ने पैसे दिए हैं? नहीं उसका जो साला है उसने, अच्छा रकम दी है? उस्मान ने उसको पकड़ाया है ना, अपना वॉलेट भी उसको पीछे से ये देख ना ले, मैं आगे थी ना, इरम के साथ थी। धमकाया क्या आपको? जी क्या धमकियाँ ये दी? कह रहे हैं आप जो मर्जी आप कर ले, कहता हमने पाए तो आ जाना, कहता हमारी इतनी पावर है, कहता केस हमारा वापस कुछ ले लो। भी नहीं बिगाड़ सकते, कहता हमारी इतनी पावर है, हमारा कोई बड़ा पुलिस वाला कोई भी नहीं हमारा कुछ बिगाड़ सकता, अच्छा आप जो मर्जी कर ले। अच्छा आपके मुलजमान की गिरफ्तारी कर ली है पुलिस ने? जी गिरफ्तार हाँ किया? जी 5 दिन उन्होंने अंदर रखा है सर, 5 दिन रख के फिर 6वें दिन बाद में उन्होंने निकाल दिया, निकाल दिया करो? भी छोड़ दिया ना, मतलब कैसे छोड़ दिया ये। नहीं वो अपने घर में रोज जाते हाँ थे? जी हाँ जी रात को भी घर में गए थे, अभी सुबह उधर से गाड़ी में से आए हैं। फिर मुझे कितना ना रिमांड च लैके उन्होंने 2 नंबर खाते च करता काम। नहीं सर वो ਜਿਹੜਾ सर, मेरे FIR साथ बहुत ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ज़्यादा ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ हो रही है। ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਨਾ ਛੋੜ ਸਕਦੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। हाँ जी DNA ਟੈਸਟ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ। उन्होंने गिरफ्तार ना पाई नहीं तो पूछा था उधर कोई ना पुलिस वाली बड़ी बैठी थी ना, हाँ। तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा सर मैम मुझे ना असल में पता नहीं, मैंने कहा ये जब इधर से DNA होता है तो वापस जब हम जाते हैं तो क्या करते हैं, उन्होंने कहा बेटा ये ना जो होती है ना उनको वापस जेल में भेजते हैं, उन्होंने भी यही मुझे बताया, तो ये आप गलत कर रहे हैं ना। ये पुलिस फिर जाहिर है तो आप क्या नहीं पैसे दिए तो अप्रोच हुई है ना, तो आपका क्या मुतालबा है इस वक्त? आप ये वीडियो आपकी बन रही है, जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे मेरी बैठे मदद हैं, की जाए, मेरी बात आप कोई मुतालबा पुलिस के IG साहब से, वज़ीर आला पंजाब से, कोई भी आपका जो हाँ जी मुतालबा सर है? मेरी यही गुजारिश है, मेरी बात सुनी जाए, मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ जो हमारा मेरी गुजारिश है, मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई, नाइंसाफ़ी हुई है सर, बच्चों के सामने मेरे साथ सब कुछ हुआ है। आपके बच्चों के साथ सामने आपके साथ जाते हैं? हाँ जी तो इनके पास सर पिस्टल थे, इन्होंने मुझे कहा अगर आपने सर किसी को भी बताया तो हमने आपके बच्चों को जान से मार देना है। जब मैंने सोचा भी मैंने किसी को नहीं बताना, मैंने इसलिए तो नहीं बताया सर कि मेरे जोर तो अंदर मैं किसी को बताऊँगी। अच्छा आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह आप हमारे पास प्रेस क्लब में आई हैं तो मोहतरम है अपना जो भी ये वीडियो मुलाजा फरमा रहे हैं हमारी जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे चौधरी मुराद जट साहब भी रिसीव रखते हैं डी फंक्शन के बतौर सदर में, ये आपके सामने ये खतून यहाँ पे प्रेस क्लब में आई हुई है और उसके साथ गैंग रेप किया है,
3 मुलजमान ने इधर सामने बिठा 2 से 3 मुलजमान ने जो है ज्यादती की है इस खतून के साथ। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जुर्म है और FIR जो है 5 रोज़ कबल जो है दर्ज हो चुकी है, जिसका FIR का नंबर जो है 12/21 है, मुकदमा नंबर 12/2021 का थाना वोमेन है, जो कि थाना कोतवाली के अंदर इसका जो है थाना बंद कायम है। FIR जी मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये मोहतरमा का नाम है जी अपना फरानाज जोजा मुजाहिद अली जी। FIR जी जो थाना वोमेन पुलिस ने दर्ज की है, मुसलमान को छोड़ दिया है। इसमें नामजद मुलजमान जो है इसका देवर है उस्मान और दीगर 2 मुलजमान जो कि उस्मान के जो हैं ब्रदर इन लॉ हैं। इन लोगों ने गन पॉइंट के ऊपर जो है इस खतून की जो बेटियां हैं नाबालिग, उनकी मौजूदगी में उनके सामने इसके साथ गैंग रेप किया है। और उसके बाद ये हुआ है कि पुलिस के पास ये गई हैं, पुलिस ने इनकी FIR तो दर्ज कर दी है, लेकिन अब इस खतून के बकौल ये है कि जो तफ्तीशी अफीसर है इस केस की इरम लियाकत, वो आज DNA टेस्ट के लिए इनको लाहौर लेके गई थी और इनको रास्ते में पूरे रास्ते जाते वक्त भी और आते वक्त भी बकौल इनके डराया धमकाया गया है कि आपके केस का कुछ नहीं बनेगा और आप केस वापस ले लें। जो मुलजमान हैं पुलिस कस्टडी के दौरान जो है इस मुद्दइया को हरासा करते रहे हैं कि हमने बाहर आ जाना है, हम बड़े बासर हैं, हमारा आला अफसरान के साथ भी तल्लक है, वुमन पुलिस भी हमने खरीदी हुई है, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इन हालात में जो है एक गैंग रेप के मुकदमा में मैं समझता हूँ कि इस तरह का पुलिस की नेगलिजेंसी जो है ये किसी भी तरीके से जो है काबिल कबूल अमल नहीं है। गैंग रेप हुआ है, मैं मुतालबा करूँगा RPO साहब फैसलाबाद से, CPO साहब फैसलाबाद से, SP साहब लैलपुर टाउन से और जो ASP खतून हैं जो लगी हुई थाना कोतवाली सर्कल की, जिनके तहत थाना वोमेन आता है, तो फिलफोर जो है इस मुकदमे का नोटिस लें। और ये आखिरी इतलात के मुताबिक जो है ये खतून बता रही है कि जनाब मुलजमान को पुलिस ने VIP प्रोटोकॉल दिया हुआ है और उनको ज़ात खुला छोड़ा हुआ है। हालांकि जब एक FIR लार्ज होती है उसमें मुलजमान की गिरफ्तारी डालकर उनको जेल भेजना चाहिए था, लेकिन उसके बरक्स हुआ है कि जेल भेजने की बजाय उनको घर भेज दिया गया है। और जिस खतून के साथ उसकी जो बच्चियों के सामने ज्यादती हुई है वो यहाँ पे आहो पकार कर रही है, रो रही है और वो अपना जो है कह रही है कि मैंने खुदकशी कर लेनी है और वो कह रही है कि जनाब मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये किसी तरीके से भी अच्छा तरीकाकार नहीं है पुलिस का। और मैं मुतालबा करूँगा बतौर सदर एडिटर्स काउंसिल कि IG साहब वज़ीर-ए-आला पंजाब, SP लैलपुर टाउन, CPO साहब फिलफोर इस मामले का नोटिस लें और इसकी तफ्तीश जो है आला सतह पर होनी चाहिए और मुलजमान को फिलफोर गिरफ्तार करके जो है जेल भेजना चाहिए। जब DNA टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तब अगर मुलजमान बेगुनाह हो तो बिल्कुल उनका हक बनता है कि उनको बेगुनाह किया जाए। तो मैं अब अपने जनरल सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो चूँकि एक खतून हमारे पास हसूल इंसाफ के लिए प्रेस क्लब तशरीफ लेके आई है, तो अपना ज़रा गुजारे ख्याल से मालूम थोड़ा सा। जी देखें, ये जो गैंगरेप हुआ है ये हवा की बेटी के साथ ये रोज़मर्रा ऐसे ही काम चले आ रहे हैं। और ये गैंगरेप जो हुआ है उनकी मासूम बच्चियों के सामने, तीनों लोग ये मासूम बच्चियों के सामने जो गैंगरेप किया है बहुत बड़ी ज़्यादती है। मैं वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, RPO फैसलाबाद, CPO फैसलाबाद और IG पंजाब, मैं इनसे अपील करता हूँ कि ऐसे काम नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से ख़वातीन जो हैं वो खुदकशी करने पर मजबूर हो जाती हैं। लेकिन हमारे कहने पर अभी हमने समझाया है हमने समझाया है हमारे सदर साहब ने, और हमने कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, और उन्होंने वादा किया है कि ये घंटी इंशाल्लाह मैं आपके कहने पर बांध देती हूँ, लेकिन मेरा जीने का कोई मकसद नहीं रह गया। लेकिन हमने समझाया है, वो समझ गई हैं और केस को फाइट कर रही हैं, लेकिन पुलिस मुलजमान के साथ साजबाज है। ये केस जनाब SSP प्रेशन साहब या CPO साहब ये खसूसी आर्डर दें, किसी ईमानदार अफीसर के पास भेजें ताकि इस केस की सुनवाई हो सके। और ये जो गैंगरेप हुआ है और ये साने हुआ है, ये बहुत बुरी बात है। फैसलाबाद में ऐसे काम जो नहीं होने चाहिए और पूरे मुल्क में नहीं होने चाहिए। हम एज ए जनरल सेक्रेटरी और एज ए सदर एडिटर काउंसिल ऑफ फैसलाबाद न्यूज़पेपर डिवीज़न हम ये मुतालबा करते हैं कि इस केस की CPO साहब खुद नोटिस लेकर
इस केस की सुनवाई करवाएं और इस बीबी को इंसाफ दिलाएं। शुक्रिया। गुड।